खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम सुनने वालों पर सलामती हो। खुदावंद का खादम पास्टर सालम आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं जिसने ये मौका बख्शा कि मैं आज एक मर्तबा फिर खुदावंद की आवाज को, उसके पैगाम को, जिंदगी भरे पैगाम को आप तक पहुंचा सकूं। और शुक्रगुजार हूं नेशनल टीवी चैनल का, जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं खुदावंद के पैगाम को दुनिया में रहने वाले लोगों तक पहुंचा सकूं। इसलिए कि खुदावंद की आवाज जो है वो हमारी जरूरत है। उसकी आवाज के बगैर हमारी आवाज कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज के बगैर, उसके पैगाम के बगैर, उसके कलाम के बगैर हम मुर्दा हैं। लेकिन उसकी आवाज हमें जिंदा करती है। जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की एक आवाज पहुंची उस शख्स तक जिसको मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। उसकी बहनों ने एक बात कही, अगर तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक उम्मीद की बात कही, जो उन बहनों से कही वही बात वो आपसे करता है कलाम के वसीला। अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। उसकी आवाज ने लाजर को जिंदा किया। खुदावंद के जलाल की यही खूबी है, उसके जलाल में एक आवाज है और वो आवाज मुर्दा को जिंदा कर देती है। उसकी आवाज बीमार को शिफा देती है, मौजज़ा देती है। याद रखें, खुदावंद के कलाम से ईमान आता है और ईमान से मौजज़ा आता है। मौजज़ा किसी अदारे का हिस्सा नहीं है। मौजज़ा किसी इंसान की खूबी नहीं है। मौजज़ा किसी इबादत का हिस्सा नहीं है। मौजज़ा खुदा की फितरत के अंदर मौजूद है और खुदा आ जाएगा, आपको मौजज़ा भी मिल जाएगा। लेकिन हमें पहले अपनी जिंदगी को बदलना है, तौबा करनी है अपने गुनाहों से, और खुदावंद की आवाज हमारी हालतों को बदल देती है। आज बाइबल मुकद्दस में से, मुकाशवा की किताब में से, स्मरना की कलीसिया के ताल्लुक से चंद बातें हम सीखेंगे। खुदावंद के कलाम में पहले बाब की 19 आयत को मैं पढ़ूंगा। मुकाशवा पहला बाब उसकी 19 आयत में यूं लिखा है, 5 बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। आमीन। इस आयत के अंदर 3 हिस्सों को बयान किया गया है। जो देखी यानी मुकाशवा पहला बाब, जो हैं यानी मुकाशवा दूसरा और तीसरा बाब, और जो इनके बाद होने वाली हैं तीसरे बाब से लेके बाब के आखिर तक जो कुछ होने वाला है। इस एक आयत में पूरा मुकाशवा बयान किया गया है। लोग मुकाशवा की किताब पढ़ने से डरते हैं। कुछ लोग समझते हैं ये बड़ा गर्म होता है या मुंह पे दाने निकल आते हैं। मुझे एक मर्तबा एक नौजवान बहन ने कहा कि मुझे किसी ने बताया ये पढ़ने से आपके चेहरे पे दाने निकलते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये गलत फहमी है, गलत तालीम है। मुकाशवा जो है उसको पढ़ने से कोई हमें बुरे बुरे ख्वाब नहीं आते। मुकाशवा इंसान के लिए, कलीसिया के लिए एक जिंदा उम्मीद की किताब है। जो पैदाइश ने शुरू किया, मुकाशवा ने उसको मुकम्मल किया। और यहां पर हमें एक जिंदा उम्मीद का पैगाम मिलता है। चौथा और 5वां बाब जो है यह आसमानी मंजर है, इनके कलीसिया आसमान पर उठा ली गई है। 6ठा बाब जो है वहां पर मोहरें खोली गई और एक मुसीबत का दौर जो है वो शुरू होता है। लेकिन खुदावंद हमें मुसीबत के दौर से पहले ही वो हमें बचा लेगा। कलीसिया उठा ली जाएगी ताकि कलीसिया को वो एक बड़ी मुसीबत से बचा सके। हमें कलीसिया बनना है, रूहानी जमायत बनना है। हमें शैतान की जमायत नहीं बनना, हमें रूहानी जमायत बनना है। खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर आकर तौबा करनी है अपने गुनाहों से, नई जिंदगी हासिल करनी है। और कलीसिया अलग किए हुए लोग, खरीदे गए लोग। कलीसिया किसी इंसान के साथ मंसूब नहीं है, कलीसिया यीशु मसीह के साथ मंसूब है। उसने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मुकाशवा की किताब में 7 कलीसियाओं को पैगाम दिया गया। गो के इसके अलावा और भी कलीसियाएं थी, लेकिन ये वो खास ऐसी कलीसियाएं थी जहां पर खुदा के बंदा यूहन्ना जो है उनके साथ जो है उसका एक गहरा ताल्लुक था। उनकी सुपरविजन, उसकी एक जिम्मेदारी थी। हर किसी के साथ उसका एक पैगाम उसको पहुंचाया गया।
जिस तरह से इफिसस की कलीसिया को कहा गया, मुझे तुझसे शिकायत है, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। तौबा कर और पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। हम शिकायत तब देते हैं, तब मौका देते हैं जब हमारी जिंदगी में कोई कमी रह जाती है, लेकिन खुदावंद के पैगाम ने उनकी कमियों को दूर किया और दूर करना चाहा, इसलिए कलीसिया के फरिश्ता को पैगाम दिया। आज आप अपनी कमी को दूर करेंगे, आपकी जिंदगी में कसरत के साथ बरकत खुदावंद की तरफ से आएंगी। स्मरना की कलीसिया और फिलडेल्फिया की कलीसिया, ये दो ऐसी कलीसियाएं हैं जिनसे उसको शिकायत नहीं है। स्मरना की कलीसिया एक दुख उठाने वाली कलीसिया है, और इसका मतलब भी लिया गया है मुर, और मुर जो है उसको जितना क्रश किया जाता है उसकी खुशबू उतनी फैलती है। वो जितना ज्यादा दुखों से गुजरे उनकी रूहानियत की खुशबू उतनी ही ज्यादा फैली। अगर आज आप दुखों में से गुजर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के बगैर आप दुखों से आजाद नहीं हो सकते, लेकिन अपने इस दुख में, मुसीबत में खुदावंद यीशु मसीह की मदाखलत को होने दें। उसकी मदाखलत को ही फजल कहते हैं। फजल का मतलब है खुदा की मुदाखलत। जब वो मुदाखलत करता है, वो हमारे दुख को उठा लेता है, अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दें। आपकी जिंदगी में जब मसीह होगा और मसीह की खातिर जब आप दुख सहते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी की रूहानियत की, निजात के पैगाम की खुशबू फैलती रहेगी। जिसकी जिंदगी में मसीह है उसकी जिंदगी में खुशबू है, बदबू नहीं है। हम बदबूदार खादम और खादमा ना बने, हम खुशबू अपनी जिंदगी में पैदा करें, और ये उसके आने से है, वरना हम क्या थे, हम किसी लायक ना थे। आज जो कुछ भी हैं उसके फजल से हैं। स्मरना की कलीसिया को यह कहा, दूसरे बाब की 8 आयत में लिखा है, जो अव्वल और आखिर है, जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, बल्कि शैतान की जमायत हैं, उनके लानतान को भी जानता हूं। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। आमीन। स्मरना की कलीसिया दुखों में से गुजरती रही। इस कलीसिया को जो पैगाम मिला है, आज वो पैगाम मेरे और आपके लिए। ज़बूर 100 की आखिरी आयत में लिखा है, खुदावंद की वफादारी पुश्त दर पुश्त है। और हमने भी इस पैगाम को अपनी जिंदगी में लेना है कि हमारी वफादारी भी पुश्त दर पुश्त हो। एक बड़े दुख का वो सामना कर रहे हैं, और यह भी कहा गया जो दुख तुझे सहने होंगे, यानी क्या बहुत दुख आने वाले हैं। तुम 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। फर्क पैदा करें शैतान की जमायत और यीशु की जमायत। शैतान की जमायत वो है जहां इब्लीस मौजूद है और अपनी मर्जी से वो काबिज होकर लोगों को गलत राह की तरफ लेकर जा रहा है, गुमराह कर रहा है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जमायत उसकी कलीसिया है, जिसके लिए उसने अपने खून को बहा दिया। जिस जगह पर यह कलीसिया, वहां पर एक चट्टान है और उसका नाम जो है पैगोस है। और उस चट्टान के ग्राउंड लेवल पर मुख्तलिफ देवता जो है, उनके मुजस्मे वहां पर बना दिए गए। देवता हैं, देवियां हैं, और उन सब के मुख्तलिफ जो है वो नामों के मतलब हैं। ज़्यूस का देवता है जिसको कहा जाता है ये आसमान, गर्ज, बादल, बारिश, इन सब का देवता है। इक्लूपियस देवता है जिसको कहा जाता है ये शिफा का देवता है, तिब का देवता है। इसके बगैर शिफा नहीं मिल सकती। आज भी हमारे दरमियान बहुत से खादिम, खादमा
एक्लूपियस देवता बनने की कोशिश कर रहे हैं और बन भी चुके हैं, और लोग उनकी प्रस्तिश भी करते हैं, और वो ये समझते हैं हमारे बगैर कहीं शिफा नहीं है। ऐसे लोगों की गलतफहमी कलाम की रोशनी में मैं दूर करना चाहता हूं। शिफा किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है, शिफा बर्रे के खून में है, शिफा उसकी फितरत में मौजूद है। हम इक्लूपियस देवता बनने की कोशिश ना करें, हम कलाम के खादिम और खादमा बनने की कोशिश करें और अपनी जिंदगी में संजीदगी को पैदा करें। जितने उनके पुजारी थे, 1 साल उनकी प्रस्तिश करने के बाद उनको एक ताज दिया जाता था, और जिसको वो सर पर हर वक्त पहनकर फिरते थे कि हम इस देवता के पुजारी बन चुके हैं। उस जगह पर एक बिशप था, उसका नाम पॉलीकॉर्प था। बिशप पॉलीकॉर्प को यह कहा गया कि तू भी इन देवताओं की प्रस्तिश कर। वो 86 साल का हो चुका था, 86 ईयर्स उसकी उम्र है। उसने कहा, उसको कहा गया तू नहीं करेगा तो हम तुझे जला देंगे। उसने कहा 86 सालों में जिस खुदा की मैं प्रस्तिश करता हूं, उसने कभी मेरे साथ कोई बुरा नहीं किया, तो मैं क्यों किसी और देवता की प्रस्तिश करूं। ये उस बिशप के आखिरी अल्फाज थे, और इन आखिरी अल्फाज को याद रखा गया। और जब उसने इनकार किया देवताओं की प्रस्तिश करने का, तो उसको जला दिया गया। उस वक्त उसके हक में यह बात कही गई, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे अजीजों, इंसानों की प्रस्तिश करने के ताज के भूखे ना बने, इनकी तड़प ना रखें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर जिंदगी का ताज हासिल करना चाहते हैं तो खुदावन के साथ वफादारी दिखाएं, उसके हुजूर चलें, उसको सजदा करें, इंसानों को सजदा करना छोड़ दें। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको दूसरी मौत का हक बनने का जो इब्लीस ने एक मंसूबा बना रखा है, वो आपको वहीं लेके जाएगा। लेकिन ईमानदार जो खुदावंद की प्रस्तिश करता है, उसका हक दूसरी मौत की तरफ नहीं है, उसका हक खुदावंद की तरफ है, उसमें शामिल होने का है। और कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक होंगे। हम पहली क़यामत के लोग हैं, यीशु पर ईमान रखने वाले पहली क़यामत के लोग हैं। पहले तो वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे, हम पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन जो गुनाह में जिंदगी गुजारता है वो खुद दूसरी मौत का हकदार बनता जा रहा है। लेकिन वो आग और गंधक की झील जिसको दूसरी मौत कहा गया है, मुकाशवा 20, 21 और 22 बाब जो है, इसको पढ़ें ताकि आपका जहन रोशन हो जाए कि आप किस राह की तरफ जा रहे हैं। कहा गया 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। ये 10 दिन 10 बादशाहों का एक दौर है जो 250 साल तक रहा, और इस 250 साल में तारीख हमें सिखाती है तकरीबन 5 मिलियन ईमानदारों को शहीद कर दिया गया। बिशप पॉलीकॉर्प ने जलना मंजूर किया, लेकिन एक इनकार नहीं किया, इकरार किया कि मैं अपने खुदावंद के अलावा किसी की प्रस्तिश नहीं कर सकता। जो गलबा पाता है उसको अजर मिलता है, और इनको अजर क्या मिला? जो गालिब आए उसे दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा, खुदावंद बचा लेगा। और मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक होंगे। 20 बाब पढ़े मुकाशवा। मेरे अजीजों, वही वादा, वही वफादारी समरना की कलीसिया की तरह आज उसकी आपके साथ भी है। वफादार बनाए, खुदावंद का बनाए। दुनिया का आखिर नजदीक है और हम खुद को तैयार करें। खुदावंद की आवाज हमें तैयार करती है, खुदावंद का कलाम हमें तैयार करता है। जब तक जमीन पर जिंदा है, ये हमारी तैयारी का वक्त है, खुद को बदलने का वक्त है। आए इस कलीसिया का पैगाम अपने अंदर लें और इस कलीसिया की इस हालत को अपनी हालत के साथ मिलाकर देखें, क्या मुझ में अब तक वफादारी है या नहीं है। खुदावंद आपकी जिंदगी में आपको बचाकर नए आसमान और नई जमीन का हकदार बनाना चाहता है। अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद इन सुनने वालों पर तेरी सलामती हो, और जो कलाम का बीज बखेरा गया है ये 100 गुना फल लाए, और खुदावंद सुनने वाले लोग तेरी प्रस्तिश करना सीख लें और जान देने तक वफादार रहें। ये जिंदगी का ताज
نئی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اے خداوند تو ان کو حق دیتا ہے نیا آسمان اور نئی زمین کا، جو تیرے حضور دعا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں۔ ایماندار کا یہ حق ہمیں برے کے خون سے ملا ہے، تو نے ہمیں خرید لیا ہے۔ اے خداوند یہ خوشبو، نجات کی خوشبو، نئی زندگی کی خوشبو اے خداوند پھیلتی جائے، اور وہ بدبو جو گناہ نے پیدا کر دی ہے وہ دور ہو جائے۔ تیرے خون سے ہماری خوشبو پھیلتی ہے، ہم نئے ہو جاتے ہیں۔ سننے والوں پر سلامتی ہو، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔